आरंभ करने से पहले आज बहुत ज्यादा करेंगे, थोड़ी व्यस्तता है। आरंभ से पहले मेरा एक प्रश्न था। आप लोग ज्यादातर पुराने हैं अश्विनी को छोड़ करके, किंतु कल पिछली बार जब मेरी वार्ता हो रही थी सत्र के बाद, तो मुझे ये समझ में आया कि खास करके कुछ नए लोग जो हैं, तो थोड़ी सी भ्रांति हो रही है जब मैं ज्ञान योग कहती हूँ। तो मैं जानना चाहूंगी कि ज्ञान योग से हम क्या समझते हैं, आप लोगों को क्या अर्थ स्पष्ट होता है, ज्ञान योग माने क्या? जो मैं समझती हूँ वो ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से साधक को स्टेप्स जानने को मिलती है कि क्या करना है, किस सीक्वेंस में करना है। सम लाइक डेफिनेशंस, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, साधना मार्ग पे चलने के लिए व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, यम नियम वगैरह, ये सब समझना। एंड मेथोडिकली एज पर द स्क्रिप्चर्स पढ़ के समझ कर उनको फॉलो करना इज ज्ञान मार्ग, ऐसा मुझे लगता है। तो आप कब अपने आप को कहेंगे कि ज्ञान योग आप में कुछ उतरा है? मतलब क्या है ज्ञान योग माने? अगर मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो क्या ये असंभव है कि मैं ज्ञान योग में रहूं? यदि मुझे वो सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, यदि मुझे नहीं पता षट संपद क्या होता है, मुझे नहीं पता साधन चतुष्टय क्या होता है, तो क्या मैं ज्ञान मार्गी नहीं हो सकती? डेफिनेशंस पूरे नहीं पता है, दैट इज नॉट एज मच अ प्रॉब्लम एज कि शास्त्र निहित पद्धति क्या है। आपने किसी गुरु से सुना है, आपको पढ़ना या डेफिनेशंस या एग्जाम लेवल का, एकेडमिक लेवल का नहीं भी अगर आता है, तो भी किसी ऐसे गुरु से जिनको पता है कि शास्त्र में प्रिस्क्राइब्ड वे क्या है, वो आपको समझ में आता है और आप उसको फॉलो करते हो। और द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक श्रवण मनन निधिध्यासन, विच इज सुनना है, कंटेम्पलेट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है, बट इट इज वेरी मच बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चरल नॉलेज। जी पारो। जैसे अगर मान लो नहीं पता है हमें कि क्या करना है, तो अगर आप बहुत ज्यादा अपने इनेट विजडम से अगर आप कनेक्टेड हो, लाइक से फॉर एग्जांपल, जैसे आप बहुत ध्यानस्थ रहते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं वेरी क्वाइट होते हैं और वो बहुत ध्यानस्थ अपने अंदर रहते हैं। आपको अपने जो कहते हैं ना कि इनेट विजडम के साथ भी अगर आप कनेक्टेड हो एंड यू नो द डिस्क्रिशन कि राइट एंड रॉन्ग क्या है, मुझे उस पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे क्या एक्ट करना है, व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट, बिकॉज अगर आपको नॉलेज नहीं है तो देन यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन द इंस्टिंक्ट्स एंड द इनेट विजडम। और वो सही गलत का अगर आपको एक आई डिस्क्रिशन हो आपको। तो आई हैव द नॉलेज दैट मुझे संभाव में रहना है, मुझे हम्म। ये नॉलेज। तो क्या मैं वाकई ज्ञान मार्ग पर चल रही ज्ञान मार्ग में संभव में रहना है, ये मुझे पता है, ये ज्ञान है। पर अगर मैं उसको फॉलो कर पा रही हूँ, जैसे कि एंड लाइक व्हाट आई डू इन माय लाइफ, बिकॉज मुझे और कोई एग्जांपल नहीं आएगा, कि एंड ऑफ हूँ? द डे आई 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 हैव चेक कि आज मैं संभव में रही या नहीं रही। एंड देन मान लो मैं कल के कंपैरिजन में आज जैसे मैं 10 टाइम्स से अगर मैं 5 टाइम्स में कर पाई, तो मैं चल रही हूँ, मैं जरा धीरे धीरे जा रही हूँ लेकिन मैं जा रही हूँ। सो वो उसको मैं प्रोग्रेस कहूंगी। दिस इज माई इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से फायदा ये होता है कि जैसे आपको ये पता चलता है व्हेन यू लर्न, देन बिकॉज यू ऑलरेडी नो द राइट नॉलेज, राइट, तो आपको पता है कि सही है क्या गलत है। अब अगर आप पूरा इननेट विजडम पे डिपेंड करेंगे तो इट मे बी क्लाउडेड बाय द कंडीशनिंग एंड आपके संस्कार एंड वृत्ति एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, बिकॉज माइंड इज अ वेरी नाइस गेम प्लेयर। लेकिन अगर आपको ज्ञान मार्ग, अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज पता है, तो देन इट विल क्लिक कि नहीं, मुझे राइट ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या है ना, आपका पाथ थोड़ा क्विक हो जाता है, यू गो लिटिल फास्टर। बट अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, इफ यू आर जंपिंग फ्रॉम
कि बहुत ज्यादा जैसे स्पिरिचुअल शॉपिंग में पड़ गए हैं तो फिर कभी कभी यू गेट कंफ्यूज एंड फिर लॉस भी हो जाते हैं। तो अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये 2 घंटे बैठने का कोई फायदा नहीं है। ये भी मैंने देखा है। एंड ऑफ द डे हाउ मच यू डू इज योर प्रोग्रेस एंड दैट्स फॉर द ज्ञान मार्ग। मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है। So rightly putting you both together. It's not really about scriptures. It's not about knowledge कि मुझे मालूम है कि मैंने ये पढ़ा है और मैंने वो पढ़ा है. It is all about knowing, and knowing is a very fluid thing. Knowing is about I live that. मुझे किताबों से पता है, ये शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, और मैं उसको जीती हूँ. I have converted into that. Then there is Gyan Marg happening. Gyan Marg is never about knowledge. Gyan Marg is always about being that. So Gyan Marg का जो सबसे simplest या जो fundamental मूलभूत सिद्धांत है, वो है नीति नेति का. न इति न इति. Neither I am this nor I am that. तो जब आप ये बात सिर्फ जानते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ, किंतु मैं पूरे समय अहंकार ग्रसित ही कार्य करती हूँ, पूरे समय अटैचमेंट से ही, आइडेंटिटी से ही मैं प्रभावित हूँ और उसी के द्वारा चालित हूँ, तो कोई ज्ञान मार्ग नहीं है. किंतु जब वो मेरे जीवन में दिखता है कि वो उतरा हुआ है कि हाँ, अहंकार नीचे 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 जा रहा है, केंद्र जो है कार्य का वो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, अहम के केंद्र से हट करके हम प्रेम के केंद्र पे जा रहे हैं, आत्मन के केंद्र पे जा रहे हैं, तो ज्ञान मार्ग घटित हो रहा है. So that is what Gyan Marg is all about. The last time when I spoke after the session, I understood that this terminology is confusing to a lot. Now, Ashwini, coming to your question, does experience count? Very good question. In fact, जो हमारी पूरी सामाजिक ढांचे में अनुभव का, एक्सपीरियंस का वैल्यू क्रिएट किया है, आपके सीवी में अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कस्टमर हैंडल नहीं किए हैं, आपने प्रोग्राम नहीं लिखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जो हमारा वैल्यू है वो तुरंत नीचे खसक जाता है. I have got 10 years of experience, I have got 15 years of experience, I have got 20 years of experience, 40 years of experience. मजेदार बात यह है कि अगर आप ध्यान दें तो लोगों के पास 1, 2, 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, रिपीटेड 10 times, 20 times, which they call as 10 years, 20 years of experience. So जब आप आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ते हैं तो अनुभव का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अनुभव के लिए अनुभव करता चाहिए, पहली बात. तो इसका मतलब कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस से चालित हैं तो आप अपने पास्ट से चालित हैं, और आपके पास्ट में जो आपको कंडीशनिंग दी गई है, आपके पास्ट में जो आपको समाज ने ढांचा दिया है, आपका वो ही ढर रहा है. तो आप अनुभव से जब चालित हैं तो आपने कुछ भी नया अपने भीतर न पनपने दिया, न जाना. जबकि जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं तो आप जो है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, हर चीज हर क्षण में घटित हो रही. अनुभव का बस इतना ही एक्सपीरियंस है कि आपने भाषा सीखी, वो पास्ट था, वो आपका एक्सपीरियंस है, तो आप धीरे धीरे शायद लैंग्वेज में और प्रोफिशिएंट हो गए, भाषा में और अच्छे हो गए. इतना ही अनुभव है, उससे ज्यादा नहीं है. अगर आप ये कह दें कि मैंने ये, लोग, when people say that I have lived life for 50 years, 60 साल, 70 साल, the question is how much have you understood life? It's not about the number of years. So आध्यात्मिक यात्रा, और इसका सबसे अच्छा प्रमाण आपको कोई अनुभव के बारे में कहता है ना, विवेकानंद शंकराचार्य. 36 या 37 पे विवेकानंद ने शरीर त्याग दिया था, और 32-33 में शंकराचार्य ने तब तक 4 मठों की स्थापना कर दी थी, और कितने कार्य कर दिए थे, और विवेकानंद जाकर के यूएस क्या क्या नहीं करके आए थे. तो यदि अनुभव का महत्व होता तो उनको कोई भी नहीं सुनता, कुछ नहीं कर सकते. तो यहाँ पर महत्व होता है आपके होने का.
यहाँ पर महत्व होता है आप किस केंद्र से कार्य कर रहे हैं उसका। ठीक है। यस, हर वो चीज जहां पर रेपिटेशन का इंपॉर्टेंस है वहां पे अनुभव का इंपॉर्टेंस आ जाएगा। जैसे कि रिपीटेडली अगर मैं दौड़ रही हूँ तो मेरी स्टैमिना बढ़ती है, अगर मैं दौड़ना छोड़ देती हूँ तो मेरी स्टैमिना घटती है। तो वहां पे एक्सपीरियंस कैन काउंट, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस के अलावा बहुत कुछ आ जाता है। एज आ जाता है, आपके आपकी वाइटैलिटी आ जाती है। इनफैक्ट दैट्स व्हाई वी सी स्पोर्ट्स पीपल, they retire by the time they are 40 or so. So there are many things that works, but yes, when it is about repetition, जिसमें करने से ही कुछ बार बार करने से you become proficient in certain skill set, पर उसमें भी अगर आप सिर्फ अनुभव के बेसिस पर हैं तो you will become mechanical, you will lose the essence of, or you will lose the taste of discovering something new, of innovating, because innovation happens when you are observant and you are in the moment. Okay? चलिए, तो इसके साथ पिछली बार हमने 18 तक किया था, 17 तक किया था। एनी क्वेश्चन? or anything emerging? Then let's enter the 18th verse. यदा विनीतं चित्त मात् मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। कृष्ण कहते हैं, पिछली बार उन्होंने हमने पढ़ा था कि कह रहे थे कि जो बहुत ज्यादा नहीं खाता है या कम नहीं खाता है या ज्यादा नहीं सोता है या कम नहीं सोता है एटसेट्रा, और हमने ध्यान दिया था इस बात पे कि it is not just about eating the food, it's about your sensual food, how much your senses engage in things. तो जो टेम्परेट है उसके लिए ही योग संभव है और दुखों का वो संहार करता है। आगे कहते हैं, यदा विनियतम, जब विनियतम इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड। क्या कंप्लीटली कंट्रोल्ड होगा? चित्तम, चित्त जब पूर्णतया, कंट्रोल इज नॉट द राइट वर्ड, किंतु आप ये कह लीजिए जब चित्त का पूर्णतया निरोध हो चुका होगा या चित्त पूरे तरीके से आत्मन को समर्पित होगा। आत्मन एव अवतिष्ठत इति उत्तेज, सॉरी, चित मात्ये मन्ये अवतिष्ठत, आत्मन एव अवतिष्ठते। तब आत्मन अवतिष्ठते इज sit down to settle. Nispriha, spriha is all your attachment, your longingness. So nispriha, no more longing, free from that. सर्व कामेभ्यो, सभी कार्य से, किससे निस्पृह? From all the work, all the desires. काम is desires. युक्त इत्युच्यते, युक्त इति उच्यते तदा। तो जो ऐसे युक्त होगा उसे ही कहा जाता है आत्मन में बैठा हुआ। So what it is coming as, when the completely controlled mind rests serenely in the self alone, free from longing after all desires, then one is called steadfast, or one is called atmastha, आत्मा में स्थित। गीता प्रेस में कह रहे हैं, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में
परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। अभी काल वाल, अच्छा, तदा और यदा को लेकर के काल आ गया है कि हाँ ठीक है, जब, तो जब इस जिस काल में मन कंप्लीटली कंट्रोल्ड कब होगा, उसके लिए क्या, व्हाट इज द बैकड्रॉप ऑफ इट, व्हेन डज दिस हैपन, या उसकी शर्त क्या है, कंडीशन जब क्या है, यम मन नियम तो सब वगैरह आपने समझ लिए हैं, राइट, एंड यू लिविंग अकॉर्डिंग टू द यम नियम प्रत्याहार, ये सारी चीजें, तो इंद्रियों पे कंट्रोल है, मन पे बाहर की तरफ वृत्तियां नहीं जा रही है, और आप इन द मोमेंट हो, कोई भी डिसीजन इम्पल्सिवली या रिएक्टिव मोड में नहीं हो, यू आर रिस्पॉन्डिंग टू एज एंड हाउ यू मस्ट इन दैट मोमेंट। इस तरह के आपको व्यवहारिक संतुलन अगर आप में आ गया है, तो दैट इज मन में कंट्रोल। यम नियम जो है ना आबाजी, के लिए होते हैं जो अभी भटके हुए हैं, जिनका मन चहुं दिशाओं में भाग रहा है, जिसकी इंद्रियां अब समर्पित है, जिसका मन समर्पित है, जिसको यहाँ पर कंट्रोल्ड माइंड कहा जा रहा है, उसके लिए यम नियम की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो दूर से देखने से आपको शायद लग सकता है कि ये व्यक्ति यम नियम को फॉलो करता है, किंतु ये बड़ी संभावना है कि यम नियम में बहुत सी बातें बताई गई है जो पतंजलि कहते हैं, वो सब आपको उसमें दिखेगी ना, क्योंकि जैसे कि उदाहरणार्थ नियम कहता है सत्य बोलो, सत्य बोलो, और आप देखते हैं कि जो व्यक्ति आत्मस्थ है वो फैक्चुअली बातें कर ही नहीं रहा है जिसको कि हम और आप सत्य कहते हैं। जहां आवश्यकता, जैसे बुद्ध का ही उदाहरण ले, और बुद्ध से जब कहा, पूछा गया ये प्रश्न कि क्या आत्मा है, नहीं क्या ईश्वर है, तो एक को उन्होंने कहा हाँ, दूसरे को उन्होंने कहा ना, और तीसरे को कुछ कहा ही नहीं। अब इसमें से किसको उन्होंने सच कहा? तो जो वो वहां बैठ जाता है, जो आत्मस्थ है, उसके लिए ये सारे कायदे कानून खत्म हो जाते हैं, ये सारे नियम वगैरह उसी के लिए हैं जो अभी, जैसे ऐसे देख लीजिए कि जब हम हेल्दी नहीं होते हैं, जब स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, तो हमें बहुत सारे दिए जाते हैं कि भाई ये नहीं खाना है, ऐसे रहना है, ऐसे स्टीम लेना है, इतना सोना है वगैरह। किंतु एक स्वस्थ व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी डिसिप्लिन नहीं दिया जाता है, और जो व्यक्ति वाकई स्वास्थ्य को समझता है वो अपने आप उचित खाता है। वो कभी हो सकता है कुछ ऐसा भोजन भी खाए जो कि टिपिकली डेंजरस हो सकता है अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किंतु उसका सिस्टम उसको अच्छे से पचा लेगा क्योंकि अभी उसका तंत्र जो है वो पूर्णतया बढ़िया है। तो जो आत्मस्थ हो जाता है, यम नियम उसके लिए होते ही नहीं। तो जब हम कंप्लीटली कंट्रोल्ड विनयता मन की बात कर रहे हैं, उस मन की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल नियत में है, बिल्कुल, तो ऐसा मन, उसका, उसके जो सबसे पहली शर्त या सबसे पहला लक्षण होगा वो ये होगा कि वो मन आइडेंटिटी और अटैचमेंट से रहित होगा, और इसलिए वो समर्पित होगा, इसलिए वो समर्पित होगा। It is like there is nothing called as my will. Whatever is thy will is my will. तो ऐसा मन जो है वो कंप्लीटली कंट्रोल्ड होगा, वो विषयों की तरफ नहीं भागेगा, सेंसेस को पता होगा क्या करना है, कितना करना है।
और इसीलिए सेंसेस का उचित उपयोग किया जाएगा, विच इज टू कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर मैं अपने सेंसरी परसेप्शंस का उपयोग नहीं करती हूँ तो मैं आपसे वार्ता नहीं कर सकती। मुझे आपको देखना होगा, बोलना होगा, आपको सुनना होगा, तभी आप आपके साथ किसी प्रकार का कम्युनिकेशन में स्थापित कर सकते हैं। तो मुझे पता है, यदि मैं स्वस्थ हूँ, कि सेंसेस का उचित उपयोग क्या है। ऐसा मन इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, स्पॉटिफाई में बह नहीं जाएगा। आज की दुनिया में इसका महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि मन को बहकाने की चीजें गजब एक्सेलरेटेड पेस से बढ़ रही हैं। हर दिन कुछ नया आ रहा है, फैशन के नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे, कंफर्ट के नाम पे, कि हमारा ध्यान उस ओर आकृष्ट होता ही है। अब एक सिंपल मोबाइल फोन है तो हम उसके साथ प्रसन्न ही नहीं, हमको आईफोन चाहिए। अब जिसके लिए वो यूटिलिटी है कि मान लीजिए उसको उसका ऐसा जॉब प्रोफाइल है कि उसको वीडियोस बनाने होते, तो वहां मुझे समझ में भी आएगा, किंतु उसका एक पूरा कल्ट है, क्यों चाहिए? सो इट इज इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन। एक उदाहरण था, इसी प्रकार मुझे घूमना है तो मुझे कहाँ घूमना है, आई वॉन्ट टू गो टू दी टेक जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, आई एम अ ट्रैवलर। मुझे एक शॉर्ट्स यूट्यूब का मेरे समक्ष आया था, कंगना रनावत से पूछा गया था अबाउट बंजी जंपिंग एंड दोज एक्टिविटीज। So she was asked that, don't you want to do all these activities? Don't you feel excited about this? And she very nicely answered. She said, पता है, मुझे लगता है कि इन चीजों की आवश्यकता उन लोगों को जीवन में पड़ती है ना, जिनका जीवन बड़ा खाली होता है, तो उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो वो ढूंढते रहते हैं एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। वो इतने बोर्ड है कि वो एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, तो ये सारी चीजें करती हैं। मेरी लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है। जब आप अपने कार्य में कामना रहित होकर के पूर्णतया घुसे हुए रहेंगे ना, आप कर्म योग में रहेंगे, आपको किसी एक्साइटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। You will be very settled in what you are doing. You will not need to travel, you will not need to buy things, you will not need to excite yourself in it. क्योंकि जो मन थका होता है, बोर्ड होता है, एक्साइटमेंट वही ढूंढता है। अब बोरियत के लिए कोई मन बचा ही कहाँ, वो तो समर्पित है। और इसलिए जो उचित कर्म है वो कर रहा है, भक्ति में डूबा हुआ है, ज्ञान से ओतप्रोत। तो कंप्लीटली कंट्रोल्ड माइंड, आप ये सब कुछ देखेंगे ना तो यू गेट टू सी द, तो जस्ट सी वेयर आर ऑल योर सेंसेस वांटिंग टू गो, किधर किधर जाते हैं। और सबसे अच्छा उपाय होता है, इनफैक्ट अगर आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल में करने हैं, आप ना बिल्कुल कामना रहित होकर के सेवा में लग जाएंगे। यू स्टार्ट सर्विंग, रोज के 1 घंटे सर्व, हफ्ते में 3 दिन सर्व। When you're serving people who do not have enough in their life, the basic things. जब उनके साथ आप रहेंगे ना, इतना ग्रेटिट्यूड अपने आप आ जाएगा। हम लोगों को सब कुछ प्राप्त होता है तो माँ ने ये कर दिया, पिताजी ने ये कर दिया, उन्होंने ये नहीं दिया, उसने ये कर दिया, मित्र ने ये कर दिया, बॉस ने ये कर दिया, हम बस शिकायतों से भरे हुए। एंड यू जस्ट कनेक्ट विद देम, बी विद देम, यू विल फाइंड कि ये क्या चीजें मैं इडियोटिकली पकड़ के बैठी, इनका क्या महत्व है। And here are people who are happy even without having anything. The real sense में when you do it, आप पर्यावरण की इसमें लग जाएंगे, देखिए आपको कितना आनंद आता है।
ठीक है, तो जो चित्त पूर्णतया कंट्रोल्ड है, समर्पित है, और इसलिए वो आत्मन में ही विराजता है, वहीं पर अवतिष्ठित है, वहीं पर बैठा। आत्मन में बैठे होने का अर्थ बस इतना है, जैसे आप माँ के गोद में जब बैठे होते हैं तो जो माँ कहती है वो करते हैं। As a child, when we are small and when we are with our mother, so what she says we do. तो आत्मन में बैठे रहने का अर्थ है we are moving as per आत्मन, which means आत्मन की क्वालिटीज को देख, अटैचमेंट रहित है, कामना रहित है, इनफाइनाइट है, विदाउट रीजन ब्लिसफुल है, कुछ ढूंढ नहीं रहा है, स्वयं में पूर्ण है, पूर्णता में जीता है। आत्मन यानी पूर्ण। तो you start looking at why are you feeling incomplete, what is that void, क्योंकि हम कुछ भी जब करने के लिए भागते हैं there is a sense of incompletion, we want to prove, हम क्यों वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, क्या मैंने ये उचित किया, क्या मैंने ये अनुचित किया, because there is a sense of void within and all these things. Then you look for, you check कि वो void कहाँ से आ रहा है, और you also check उस void को मैं इतना महत्व क्यों दे रही हूँ भाई, वो void है ऐसा मुझे क्यों पता है, why am I calling that void, क्योंकि void जैसा तो कुछ है ही नहीं, आपने निर्मित किया एक void और आपने उसको ही अस्तित्व दे दिया और आपने उसको ही सत्य मान लिया, तो यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट। आप माया को एक्सपीरियंस करते हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ यही तो है, यही यथार्थ है, यही जीवन है। तो इसमें आत्मन की गलती है या आपकी गलती है? आप माया से पूर्णतया आच्छादित है, यू आर इल्यूशन्ड बाय माया टोटली। So you understand what I am giving so much of importance is not for, and that will help you come back. Let's rest serenely in the self alone, free from longing after all. हर प्रकार की कामना की तरफ जो मन भागता रहता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। You do something out of sheer joy, out of sheer happiness, not with a sense of, not because somebody wants you to do it. बिकॉज कार्य तो होंगे ही ना, आपके भीतर गुण हैं, तीनों गुण हैं, आपके शरीर की आवश्यकता है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। वो कार्य कौन चला रहा है? तो फ्री फ्रॉम लॉन्गिंग आफ्टर ऑल डिजायर्स, देन वन इज born steadfast और कूटस्थ और आत्मस्थ। जब ये स्थिति आती है तब हम कह जाते हैं। और कृष्ण क्यों कह रहे हैं अर्जुन को ये सब? आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, फिर से पूछना प्रश्न। सबको ही कट कट के आ रही है? हाँ। अभी आ रही है आवाज? आ रही है? मैं पूछ रही थी कि कृष्ण अर्जुन से ये सब हैं।
मोह में है ना अर्जुन, अगर चित्त स्थिर हो गया है और नित्य अनित्य का भेद अगर समझ में आ गया है, तो फिर ये जो रिलेशनशिप्स हैं, दीज आर, इनकी इम्परमानेंस अर्जुन को समझ में आनी चाहिए। अभी अर्जुन कामना से ग्रसित हैं कि गुरु के साथ कैसा व्यवहार करें, पितामह के साथ कैसा व्यवहार करें, भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करें, वगैरह वगैरह। और इसलिए वो कहीं से भी आत्मस्थ नहीं है और उनका मन बिल्कुल कांप रहा है। ओके, एनीथिंग अराइजिंग इन 18? चलिए फिर 19 की तरफ पढ़ते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हम्म। ऋचा, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, एक क्वेश्चन आया था एकदम से। हम्म। जैसे आपने कहा ना कि हम खुद ही वॉइड क्रिएट करते हैं और फिर खुद ही उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे बहुत पावरफुल लगा। मुझे लगा कि हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही तो हम कर रहे हैं। बट फिर मुझे लगा कि जो ट्रू सेल्फ है, जो हायर सेल्फ है, वो तो कुछ करता नहीं है, वो तो सिर्फ देखता है सब। तो फिर कौन क्रिएट कर रहा है वॉइड और कौन उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है? अहंकार कर रहा है, और कौन करेगा? हम इस वक्त अच्छा। वृत्तियों के अलावा और क्या है? वृत्तियां अहंकार हैं। वहां तक पहुंच जाएंगे तो वॉइड क्रिएट करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वॉइड क्या होता है? आत्मन से पूछेगा कि वॉइड एक्सपीरियंस किया है, तो आत्मन हंसेगा। माया से पूछे तो माया आपको बोले कि हाँ चलो बैठो चाय पीते हैं, बिल्कुल वॉइड एक्सपीरियंस किया, तुम बिल्कुल सही एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो हमने जन्म ही लिया क्योंकि वृत्तियों को अभिव्यक्ति चाहिए। जो हमारे भीतर टेंडेंसीज हैं, जिस जिस जो पूरी सबकॉन्शियस माइंड की संरचना है, उसको अभिव्यक्ति चाहिए। इट डिमांड्स expression, and so we feel a deep urge to do certain things despite going through all these studies, because the vrittis become very powerful. They have lot of energy. उनमें बड़ी ऊर्जा होती है, बहुत फोर्स होता है। So they demand expression, and so they, एंड वो सब माया का ही गेम है। अंततः वो जा करके सब वृत्तियों की माता अहम वृत्ति, जैसे महर्षि रमन कहते हैं, और अहम वृत्ति इज आई एम। दैट्स द बिगेस्ट और द मदर ऑफ ऑल वृत्तिज। सो हु आई एम, इफ आई डोंट गेट टू नो, आई क्रिएट अ void. I am not this, I am bad, I am all this. अच्छा, मतलब आई आई इज लुकिंग फॉर द हायर आई और उसको मिल नहीं रहा है तो फिर उसने वो ऐसा कुछ का हाँ, समझ सकते हैं। I typically everything that we do is the search of higher I, the capital I. But it's just that अगर इस कमरे में सुई गिरी है और दूसरे कमरे में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। Similarly, you have to look for it at the right place, and we are looking for it at every wrong place. So looking for it is realizing it because it is there. It's just that हमारे भीतर वो रियलाइजेशन ही नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा रियलाइजेशन जो है वो वृत्तियों के साथ, अहंकार के साथ चिपका हुआ है। तो उससे कुछ भिन्न भी है, कुछ अलग भी है, इसका हमको आभास ही नहीं है। हम बस सुनते हैं कि कुछ होता है। और अगर मन कुतर्की है, मन समर्पित नहीं है, तो वो सुनेगा ही नहीं, बोलेगा प्रूफ करो कि कुछ और होता है। मुझे तो ये सब दिखता है और तुम कह रहे हो ये सब है ही नहीं, प्रूफ करो कि ये सब नहीं है।
फॉर्चुनेटली अब तो साइंस भी प्रूव करने के लिए बहुत कुछ देने लगा है, लेकिन जो मन हर चीज के लिए प्रूफ मांगता है वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि किस किस चीज का आप प्रूफ मांगेंगे और आपको किस किस चीज का प्रूफ मिलता रहेगा। आपका जीवन छोटा पड़ जाएगा हर तरह के प्रूफ्स को एकत्रित करने में। दैट्स वाई भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, Right. दैट्स वाई श्रद्धा इतना ही बहुत है कि हम बड़े बेचैन हैं। दिस indication is enough to know, because we are doing so many things and nothing till date has given us that chan. एक बार हम लोग सत्र में बैठे थे आचार्य जी के साथ, तब that was the first time wherein he decoded आराम का क्या अर्थ है। हर व्यक्ति आराम करना चाहता है। आराम का मतलब होता है आओ राम, हम राम को पुकार रहे हैं। So you see, even our everyday lingo has so much of calling, but do we even look at it like that? और हर कार्य हमें आनंदित करती है जिसमें मन शांत हो जाता है। आप देखिए, चाहे वो निद्रा, people get into all kind of addictions because they want to get rid of their mind which is thinking and chattering all the time। और कितनी मजेदार बात कि ये स्वयं ही इस बात से मन शांत हो जाए, कि मन को समझ जाए कि मैं जो इतना चैटर करता हूँ, मैं कितना बेवकूफाना बेफजूल बोलता हूँ, वाचाल हूँ। और जब मन ये समझ जाए और इसलिए शांत हो जाए तो स्वतः ही कितना सुंदर हो जाए, है ना। आई थिंक वी विल नॉट टेक 18 टुडे, विल डू इट, sorry, 19 टुडे। थोड़ी व्यस्तता है। एनी क्वेश्चन और समथिंग, लेट्स जस्ट हैव अ smaller discussion. Anything emerging? Any question? इमर्जिंग में एक जो इंसाइट आया था वो है कि जो अपने आप को जो महसूस करने वाला है ना, उसमें वो तभी होता है जब माइंड से बेसिकली परे है ये जो है ना एक्सपीरियंस। वो इट्स ऑलवेज बियॉन्ड द माइंड। तो अगर आप बहुत ज्यादा माइंड 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 से समझने की कोशिश करते हैं ना अपने रियल सेल्फ को, तो वो नहीं हो सकता है। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। इसीलिए आई थिंक समटाइम्स ना वजह से थोड़ा सरेंडर का वही है, क्योंकि माइंड को आप जितना उसको यूज करेंगे ना वो और ज्यादा मस्ती में आ जाएगा, उसको और ज्यादा सोचने को मिल जाएगा, और ज्यादा जानने को मिल जाएगा। इट विल गो लाइक एक्सपोनेंशियल कि अभी ये भी कर लूं, मैं वो भी पढ़ लूं। लेकिन ये एक्सपीरियंस जब हम करते हैं ना, माइंड माइंड के परे वाला जब एक्सपीरियंस होता है ना, तब पता लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है जो मेरे माइंड को समझ में नहीं आया, बट समथिंग इज देयर एंड दैट्स वेयर द मैजिक इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। हम्म। आभा जी पूछ रही हैं कि सब कुछ पता होने पर भी क्रोध पे काबू कैसे पाना है, गुस्सा आता है क्यों। गुस्सा तब आता है जब कुछ है जो हमें करना चाहिए किंतु हम कर नहीं पाते हैं। एक गुस्सा तब आता है। दूसरा गुस्सा तब आता है जब वृत्तियां कुछ मांग रही हैं, अहंकार कुछ मांग रहा है और हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जिस पूर्णता की ओर चीख चीख रही हैं कि मुझे ये किताब मिल जाए तो मुझे
फॉर दैट मोमेंट तो वो रुक ही जाता है, तो वो नहीं मिलता है। तो जो इच्छा होती है कि भाई तुम मेरी बात सुन लो, या वो ये कर लो, या मुझे ये वस्तु चाहिए, या मुझे कहीं जाना है, दोनों कारणों में क्रोध आता है। तो क्रोध आता ही क्यों है, और ये सही है या गलत, अनुचित है या उचित है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और इतना सरल भी नहीं है। ज्यादातर हमारा क्रोध वृत्तियों को जब उनकी कामना पूरी नहीं होती है तो उसी से उठता है ज्यादातर क्रोध। तो वो क्रोध जो है वो पूरा पूरा इल्यूशन के कारण है। वो क्रोध पूरे तरीके से मन के वश में होने के कारण है। वो क्रोध पूरे तरीके से संस्कारित होने के कारण है। उस क्रोध को शांत करने के लिए अपने आप से थोड़ा ईमानदार होना पड़ता है कि मैं क्रोध कर ही क्यों रही हूँ, मैं क्या डिमांड कर रही हूँ, और मैं इस अटैचमेंट से अपने आप को क्यों नहीं रोक पा रही। मान लीजिए मैंने अपने बच्चे से कुछ डिमांड किया एंड द चाइल्ड इज नॉट फुलफिलिंग। मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड किया, स्पाउस से कुछ डिमांड किया, मित्रों से कुछ डिमांड किया, एंड इट इज नॉट फुलफिलिंग। सो what should I do? Should I get angry, or should I look at why am I expecting? मेरा जो उचित कर्म है वो मैंने कर दिया, and then the rest is in their hands. होता क्या है ना कि एक तो अहंकार को पुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि अगर मेरी बात मान ली तो भाई मैंने कहा था, मेरी बात सुन ली, अहंकार को पुष्टि मिली। दूसरा ये भी होता है कई बार, जब for example I know what at this moment is right for my child and the child is not doing that, तो हम इतने अटैचमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका भी अपना मार्ग है एंड दे हैव टू वॉक देयर पाथ, और उनके भी अपने प्रारब्ध कर्म हैं एंड दे हैव टू गो थ्रू दोस। वो कर्म बंधन से कितना बाहर निकल पाएंगे ये उन पर निर्भर करेगा, नॉट ऑन अस। मेरा कार्य था उचित अनुचित बता देना, मेरा कार्य वहां खत्म हुआ, सुनना उसका कार्य है। और उसने यदि नहीं सुना तो इसका दायित्व आप नहीं ले सकते। दे हैव टू गो थ्रू देयर पाथ, दे हैव टू गो थ्रू देयर प्रारब्ध कर्म, सो दे विल नॉट लिसन। दे परहैप्स, अपने आप को ही देखिए ना, आप 20 साल पहले, 25 साल पहले, आप 30 साल पहले जब आप उस उम्र में थे, तब उसके बारे में देखिए, आप हर बात सुन लेते थे। A lot in life you have learned when you have went through it, when you have endured that pain, so they will also endure pains. अब ये अगर समझ में आएगी तो क्रोध नहीं आएगा। आप क्रोध आते आते ही आप उसको देख लेंगे कि ये अटैचमेंट उचित नहीं है, सो लेट मी रिलीज इट, लेट मी लेट इट गो, मुझे ये पकड़ना नहीं है। बिल्कुल उस ज़ेन मॉन्क की तरह कि स्त्री को नदी क्रॉस करवाया और वहीं छोड़ दिया, तो वहीं छोड़ दिया, कार्य किया और छोड़ दिया। जो उसके डिसाइपल्स थे वो कैरी कर रहे थे कि जब हमें मना था स्त्रियों के निकट भी जाना, तो आपने उसे कंधे पे क्यों उठाया। एंड सो द मॉन्क सेज, अच्छा मैंने तो उसे वहीं उतार दिया, तुम अभी तक लेके चल रहे हो। सो यू डू योर जॉब एंड कट। इसके बाद हमें क्रोध तब भी आता है जब हम उचित कर्म नहीं कर पाते हैं। There is a need for our intervention and we are not able to do it because I don't know how will I be perceived. मुझे याद है बहुत पहले मैंने ग्रुप से किसी को निकाला था ये कह करके, क्योंकि वो बहुत अपना एडवर्टाइजमेंट ही कर रही थी हर बार अपने चैनल का एंड ऑल दैट,
तो मैंने 2 बार वार्निंग दिया, एंड देन थर्ड टाइम, and it was polite warning. The third time I said that it seems you are here only for advertisement, because you are not coming for any session, neither you are contributing to any of the discussion. I am really sorry, but this space is not meant for that. Whenever you wish to move to that direction, you are welcome, but right now I am removing you. And I received messages कि आपने तो बहुत बड़ा काम किया. हम ग्रुप से नहीं निकालते हैं क्योंकि हमको, today in my school group, one of the guy, he posted a very sarcastic comment because of the status in Canada. One of our school friends is in Canada, and unfortunately उसको वो थोड़ा सा हो गया है that I have created so much of wealth. So this friend of mine in India, he made a sarcastic comment saying, "Oh, what will happen to his this many crores of house?" And after he had put in the post, nobody is objecting, although his tone was not nice, and he has nothing to do with whatever wealth he has created and how he feels like feels about it. So then I objected that this language is not appropriate. No offense, but we must support each other. The time is already very stressful. And the moment I said, many others came ahead to support me. Where were they? Why were they not coming ahead before that? और ये लिखने से पहले ना लोग बड़ा कॉन्टेम्पलेट करते हैं. देखिए, चिंतन मनन ही ऐसे ऐसे विषयों पे होता है. कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि मुझे लिखना चाहिए कि नहीं. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस विल कम, विल आई बी रिसीव्ड वेल और नॉट. पर मुझे पता था कि यदि मैं वो नहीं लिखती ना तो मेरे भीतर कुछ चिड़चिड़ कर रहा होता कि मैंने क्यों नहीं लिखा. दिस इज अ वेरी अनकॉल्ड लैंग्वेज. And why do I have to think about taking the right step ahead? Even if I have to leave the group, let me be fine with that. Every action has consequences. Me not writing will have consequences internally in me. I will be questioning myself. मैं भटक गई ना अपने रास्ते से. मैंने किसको वरीयता दे दी? ग्रुप में लोग क्या सोचेंगे? How will I be received? What reactions will come? मैंने इन बातों को महत्व दे दिया. तो मैंने अपने ऊपर संस्कार का एक और लेयर चढ़ने दिया. अगर मैंने नहीं लिखा होता, और लिखा है तो उसका भी कॉन्सिक्वेंस है. जब इसीलिए वृत्तियों से, संस्कारों से जब आप लड़ेंगे तो उसका कॉस्ट होगा, ये कभी मत भूलिएगा. यू विल बी पेइंग. Although in long term that payment is very beautiful for you. You will love, thank God I made all those payments. Because if you do not make those payments, you will any which ways be paying through your life. हमारे पास सिर्फ ये जीवन ही है अपना कहने को, और कुछ भी नहीं है. So you will be paying through this life. That's why people on deathbed, they write, I wish I had been little more courageous. I wish I had done something that I really loved doing. I wish I had taken this step. फिर वो विश लिस्ट ही बनती है वहां पे. तो अगर किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस है कि मैंने संस्कार को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया. दैट आई क्रिएटेड वन मोर स्पेस ऑफ फ्रीडम फॉर माई सेल्फ. नेक्स्ट टाइम टू राइट विल बी मच ईजियर फॉर मी. लेट पीपल नो दैट रिचा इज लाइक दैट एंड इट्स ओके. और अगर नहीं लिखती हूं तो मैंने संस्कार को अपने ऊपर चढ़ने दिया. दोनों के कॉन्सिक्वेंस है, दोनों के प्राइस है. तो जब आप अपने निजी जीवन में अपनी इस निजता के लिए कोई कदम उठाते हैं तो उसका परिणाम तो होगा. बहुत सारे लोग आपको प्रश्न पूछेंगे, आपके निकट नहीं आएंगे, आपके आपके विषय में बहुत कुछ बोलेंगे कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, वगैरह वगैरह. And so they will go out. And how beautiful it is to get rid of such people. लेकिन अगर आप अटैचमेंट से बंधे हुए हैं, then it will be painful for you to see why are they leaving.
क्यों? क्योंकि अहंकार को अपने होने का एहसास चाहिए, और अपने होने के लिए उन लोगों का होना आवश्यक है। वो हैं तो वो मुझे बताते हैं कि देखो तुम हो और तुम कितनी महान हो। सो यू नीड दैट रियलाइजेशन कि यहाँ क्रोध आवश्यक है, जरूर करें, और करके तुरंत छोड़ भी दें, कट ऑफ। ये क्रोध का क्षण है बस। और जहां पर अहंकार के कारण क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वहां पर थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें, ईमानदारी से, कि ये मैं क्यों कर रही हूँ और इससे क्या होगा। बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन, और ये मैं अभी अनुभव करती हूँ। देयर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन माय डॉटर हैज अ टेंडेंसी टू सकम्ब। अभी वो कह रही है आज मेरा मिड लाइफ क्राइसिस हो गया है। So, what do you say? अभी तो लाइफ का ही पता नहीं है, मिड लाइफ क्राइसिस। So, and you don't know if you want to laugh or you want to be a little more sensitive towards it. So that is one very critical position जहाँ पे you have to be very conscious of what's happening and how it is happening. तो ये बैठा के मुझे रखना होता है that I have to give her that she has to be emotionally strong and emotionally balanced and emotionally wise and sensible. नहीं तो इमोशंस का तो जो स्विरलिंग इफेक्ट है ना, and you go sink into it. That's what emotions do to you. जैसे बच्चों का टीनेज जो होता है ना, वो काफी काफी आपको ऐसे ऐसे इवेंटफुल लेसन्स होता देता है ना। मुझे तो है। ऐसा लगता है। सॉरी, आपने क्या बोला? I was telling this to her today. कि, I am so thankful that I got you in my life. God told me, Richa, you have many lessons to learn. So I'm यस। giving you. So you learn the lessons. And I'm so thankful to you that because of you, I'm learning my lessons. भाई, ये जो बच्चों का टीनेज का टाइम होता है ना, उस वक्त जो जितना परम ज्ञान कह लो ना, आई टेल यू, कोई आप कुछ भी ना करो। मैं Yeah. मान लो अगर आप किसी पाथ पे नहीं चल रहे हो या कुछ भी नहीं, आप जस्ट बैठ के सोचो कि आज ये हुआ क्या, तो आधे लाइफ लेसन तो वही मिल जाते हैं। इट्स At रियली times, अवेक। you need to have that faith that they will walk their life, their path. आई थिंक इसी वक्त जो है ना, बिकॉज मेरा ऑलरेडी लाइक आई हैव थैंक गॉड सर्वाइव्ड एंड गॉन थ्रू ऑल। तो ऐसा ऐसा लगता है कि उसी वक्त जो है ना, सबसे ज्यादा लाइक नीड, जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अगर ये गीता पहले पढ़ी होती ना, तो आई वुड हैव बीन मच बेटर हैंडलिंग माय टीनेजर। और उस वक्त जो है ना, स्वधर्म इज धी की स्वधर्म में जब रहेंगे ना, तभी वो एनवायरनमेंट घर में क्रिएट होगा, तभी वो आप उस लेवल पे आओगे जो आप उसको कुछ कर सको। अगर आप ही बह गए तो फिर तो देन गॉन, डूब गया सारा संसार। आप हर जगह उल्टा पुल्टा चयन करते हैं यदि आपको धर्म का, स्वधर्म का नहीं पता होता है। आप काम उल्टा पुल्टा चयन करते हैं, आप लाइफ पार्टनर्स उल्टा पुल्टा चयन करते हैं, आप अपने जीवन को जिन चीजों से भरते हैं वो सब उल्टी पुल्टी होती हैं, दिशा उल्टी पुल्टी होती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। और जब ये रियलाइज हो जाता है ना कि सारा उल्टा पुल्टा अब मैंने कर दिया है, तो उसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, जो कि रियल लोगों को होती है मिड लाइफ में। नहीं, वो भी इसलिए होता है क्योंकि वो अटैच्ड है ना। ये कर दिया भी ठीक है, हो गया, आई नो एवरीथिंग इज गॉन रॉन्ग, सो शुड आई स्टिक टू दैट कि मैंने ये क्या कर दिया। ये विक्टिम ईगो भी बहुत मजेदार है।
हाय राम मैंने क्या कर दिया, मेरी जिंदगी ऐसी। इट्स ओके, अब तो चलना शुरू कर दो, बुद्धि आ गई है तो, एंड धीरे धीरे अ लॉट विल कम बैक ऑन ट्रैक। शायद वो आपका प्रारब्ध कर्म था, शायद वो नहीं होता तो आपके पास ये बुद्धि आती ही नहीं, ये ज्ञान पनपता ही नहीं। तभी तो वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स फ्रॉम। क्यों वुंड चाहिए? बट फॉर मोस्ट दिस इज हाउ इट इज। इसका तो मैं पढ़ रही थी, there was this person who was in hospital for long, and one person actually happened to see him, and he knew कि नहीं, कोई व्यक्ति था जो बहुत इस तरह के उल्टे पुल्टे काम करके he moved on to the right path. And so then he was saying that I always pray that people should have a lot of suffering so that they move on the right path. हाँ शील जी। ऋचा जी, हम्म। मेरे को एक बात बताइए। अभी आप जो एंगर के बारे में बात कर रही थी ना, सेकंड केस में हुआ कि मेरी कुछ कामना थी वो पूरी नहीं हुई, ठीक है? तो एंगर दो होगा, एक तो एंगर बाहर के वजह से मैं सोचूंगा किसी और के वजह से वो चीज नहीं हुई, इसके लिए मुझे बाहर के किसी इस पे गुस्सा आएगा, और दूसरा ये होगा कि मैं अपने ऊपर भी गुस्सा करूंगा, ठीक है? तो जब अपने खुद पे जब गुस्सा आता है तो उसमें अहंकार का ये नहीं होता, मतलब इसमें तो ईगो ही नीचे जा रहा है ना। ईगो नीचे नहीं जाता है, ईगो प्रबल होता है। अच्छा, इसमें दो कैच है। जब इस बात पे इस कारण क्रोध आ रहा है कि मेरी इच्छा अनुसार नहीं हुआ, तो ये हमारा अपने साथ भी होता है। मेरा सेल्फ से ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं ऐसा परफॉर्म करूं, वो नहीं हुआ तो भी क्रोध आता है। सो इट इज नॉट ऑलवेज इंस्टिगेटेड बाय द एनवायरमेंट। इन स्थितियों में अहंकार और सघन होता है, क्योंकि अहंकार बोलता है कि देखो मैं उम्मीदें लगा सकता हूँ। उम्मीदें लगाने के लिए किसी का होना आवश्यक है ना, वही तो अहंकार है। और मेरी उम्मीद पूरी हो, मेरी इच्छाएं पूरी हो, ये भी आवश्यक है। तो जब ये नहीं पूरी हो रही है तो हाय मैं कितना अभागा हूँ कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। हे प्रभु, मुझे कुछ क्यों नहीं देते हो, मेरे साथ ही ये क्यों। कितने लोगों को कहते सुना है ना आपने, मेरे साथ ही ये क्यों, वाई मी, अलॉट से। सो उस समय अहंकार का जो है ना, जो रूप होता है, उसको हम लोग कहते हैं विक्टिम ईगो, कि वो अपने आप को हर स्थिति में बढ़ा ही रहा है। अब उसने अपने आप को और एक आइडेंटिटी दे दी। क्या आइडेंटिटी? मैं बेचारा, मी द पुअर गाय। और आप स्पेशली स्त्रियों में आप जब गॉसिप को सुनते हैं, सो द सास बहू गॉसिप, मेरी ननद ने तो ये कर दिया, मेरा पति तो वैसा है, मेरे बच्चे तो कहते हैं तुम किसी काम की नहीं हो। सो उनका जो पूरा नैरेटिव है ना, डिस्कशन है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि मैं कितनी बेचारी हूँ। और इसका फायदा हम कैसे उठाते हैं ना, हम कहते हैं कि हम बेचारे हैं तो हमको ये राइट मिल गया है कि हम सामने वाले को भी बेचारा बना दे। इसीलिए तो जो आज ही के युग में पेरेंट्स को देखिए, हर बात पे वो अपने बच्चों से क्या कहते हैं, हमारे टाइम तो हमने ये सब सुना ही नहीं था, हमारे टाइम तो हमें ये सब कुछ मिला ही नहीं था। भाई, ये हमारा टाइम क्या होता है? तो आपके टाइम पे नहीं मिला तो आप बच्चों को भी मत दीजिए। आप ऐसा कर सकेंगे क्या? नहीं, आप सबसे पहले उनके लिए एक अच्छा सा लैपटॉप लेके आएंगे। आपको तो नहीं मिला था। आप भले सरकारी स्कूल में पढ़े हो, उनको आप
अंग्रेजी मीडियम में डालेंगे, आपको तो नहीं मिला था, क्यों करते हो फिर? और जब कर रहे हो तो हमारे टाइम पे ग्रैटिट्यूड ऐसे थोड़ी आता है। सो ये भी एक विक्टिम ईगो है, क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, तो देखो मैं कितना महान। दिस इज व्हाट वी डू। तो नहीं, आप कोई महान महान नहीं है। अपनी आइडेंटिटी के परत को जरा घटाइए। आपने जो प्रबंध भी किया है, जो व्यवस्था की है, वो भी अपने अहंकार के वशीभूत ही किया है। ऐसे कोई बहुत धर्मोचित तरीके से नहीं किया है कि बड़ा ज्ञान आ गया, बहुत बुद्धि आ गई और इसलिए बोझ से हम कर रहे हैं कुछ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। धन्यवाद। और ये इन चीजों से बाहर निकालने का जैसा आपने सॉल्यूशन बताया था लास्ट टाइम, कि अपने प्रति थोड़ा आप ईमानदार बनिए या सेंसिटिव थोड़ा बनेंगे तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, ग्रेट। आपको मैं और बताती और हूँ एक एक मजेदार बात। अलार्म क्लॉक ना कुछ भी लग सकता है, बहुत ही स्टूपिड चीज भी आपका अलार्म अलार्म बन सकती है। हाँ शिव जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ठीक, और एक क्वेश्चन था मेरे को, वो पूछ रहा था मैं आपको। बोलिए। हाँ, अभी कुछ समय पहले आपने बताया था कि जो हमारी टेंडेंसीज होती है ना, ठीक है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की संरचना होती है, ऐसा आपने कहा, ऐसा मैंने समझा। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा समझाएंगे? मैं नहीं समझ पाया, ये आप सबकॉन्शियस माइंड की संरचना क्यों बोल रही हैं इस चीज को, टेंडेंसीज को? ये जो वृत्तियां होती है ना, ये सबकॉन्शियस का एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। अगर सबकॉन्शियस एक बड़ा तहखाना है, तो उस तहखाने का बहुत सारा जो स्पेस है, जो जगह है, जो स्थान है, वो ये टेंडेंसीज ऑक्यूपाई करती है। आप जब तक उन टेंडेंसी, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सबकॉन्शियस में एक फोर्स होता है। आप जो रिएक्ट करते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं जो आप पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस टेंडेंसीज। वो क्या है, वो क्यों है? एंड सबकॉन्शियस को आप जितना कॉन्शियस बनाने लगते हैं, वो उतना आपके लिए आसान रास्ता करता है, बिकॉज नाउ यू आर नॉट ड्रिवन बाय दैट। तो ये वृत्तियां हैं, मुझे अपनी वृत्तियों का समझ में आ गया है, तो अब उन वृत्तियों के प्रति मैं कॉन्शियस हो गई हूँ। सो कॉन्शियस होने का मतलब क्या है? कॉन्शियस होने का मतलब ये नहीं कि मेरे नॉलेज में आ गया है। जब वो वृत्तियां मेरे ऊपर हावी होती हैं, उस समय यदि मुझे पता है कि ये मैं वृत्तियों के वशीभूत कर रही हूँ, तब मैं उस वृत्ति के प्रति कॉन्शियस हो गई हूँ, चेतना में आ गई हूँ। और जब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं उस वृत्ति के कारण ऐसा करना चाहती हूँ, तो मैंने उस चीज से स्वयं को अलग कर लिया कि वृत्ति को अपने स्थान पर रहने दो, मैं वृत्ति नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं करूंगी। और वृत्ति को जो मांगना है मांगने दो। तो क्या होगा ना कि वृत्ति धीरे धीरे अपनी पकड़ आपके ऊपर से ढीली कर देगी। आप वृत्ति के फोर्स में वशीभूत नहीं रहेंगे। You will not be pulled by the tendencies. For example, I can have a tendency of eating sweets. Now, when I get to know that this is my tendency, that I have got a weakness towards sweet, the moment there is something sweet in front of me, I say, no, I am not going to give fuel to this tendency, and so I will not eat sweet. And I look at sweet dispassionately कि भाई मेरे सामने से मीठा लाओ ही मत, ये हो नहीं पाएगा। यू लुक एट इट, अगर आप ये खाते हो तो ये आपके मन को क्या करेगा? और आपको उस समय ना ये कंपल्सिवनेस बहुत रहेगा कि यार एक जरा सा खा लूं, इस बार खा लूं, लास्ट टाइम खा लूं, ये बहुत कंपल्सिवनेस आएगा। बट दैट्स वेयर यू detach yourself from the vritti to say no means no, and no means no exception, and that's all. इसी को संकल्प कहते हैं, इसी को विल पावर कहते हैं। तो वो संकल्प लेने की क्षमता होनी चाहिए। और जब आपने वो कर दिया,
तो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो मीठा आपके समक्ष भी आएगा, तो उसका जो जोर है आपके ऊपर वो घट जाएगा। वो आपको आकर्षित नहीं करेगा, वो आपको प्रभावित नहीं करेगा कि हे सी आई एम हियर, कम एंड ईट मी। इट विल नॉट डू दैट फॉर यू, एंड यू विल देन लाफ कि यही समय था कि मैं कितनी बुरी तरीके से इसके प्रति बहुत ये रहता था, आई वॉज पुल्ड, वीक रहता था, कमजोर पड़ जाता था इसके सामने। एंड दैट्स हाउ यू गेन दैट फोर्स ऑफ सेइंग नो टू व्हाट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, थैंक यू। और एक आखिरी सवाल मेरा, जी। आ, पहले आप अनुभव के बारे में बात कर रही थी, लर्निंग फ्रॉम पास्ट के बारे में, तभी आपने बताया था कि उससे अगर हम काम कर रहे हैं तो वी आर स्टक टू पास्ट, राइट? तो उस समय आपने बताया कि जो भी डिसीजन अध्यात्म पे भी होता है, इट इज बेस्ड ऑन द स्पॉन्टेनिटी, ठीक है? मैं पूछना चाहता था कि जब, और इसके पहले भी हमने सुना था, आप बता रही थी कि श्रवण मनन और निधि ध्यासन का कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब हम श्रवण मनन निधि ध्यासन जानते हैं कि किसी चीज को, मतलब वो जरूरी है हमारे लिए, तो ये श्रवण मनन निधि ध्यासन करना क्या पास के बारे में ही, मतलब पास को रिपीटेट नहीं करवा रहा है क्या? मैं मेरा तो आप क्वेश्चन समझ रहे हैं? ये हाँ मैं समझ गई। अब प्रश्न ये है कि आप किस चीज का श्रवण कर रहे हैं। श्रवण जो है ना, ये जुड़ा ही हुआ है आध्यात्मिक यात्रा से। मैं वो सुनूं जो उचित है तो उसको श्रवण कहते हैं, और उसको पूरी तरीके से सुनूं, मैं को हटा करके। मैं को हटाने का मतलब है मेरे कोई प्री कंसीव्ड नोशन वहां बीच में नहीं आएंगे, मेरा कोई पास एक्सपीरियंस वहां बीच में नहीं आएगा, मेरी कोई धारणा वहां बीच में नहीं आएगी। इन सबको जब अलग करके मैं सुन पाती हूँ तो मैं पूर्ण रूपेण सुन पाती हूँ, क्योंकि तब क्या बचता है, सिर्फ श्रवण बचता है। then I am listening totally without my identity, without what conditionings I have, without the sanskaras, without the belief systems, without the prejudices, biases, and all that. So then that is listening. आप अपने बचपन की कथाएं सुन रहे हैं, वो श्रवण नहीं है। That is not श्रवण। वो तो मस्ती है कि बचपन की कथाओं पे मजे चल रहे हैं, ऑफिस में हम ये किया करते थे, दोस्तों के साथ हम वो किया करते थे। दैट्स नॉट श्रवण। श्रवण essentially is about listening with total surrender to what? To the scriptures. ठीक है? बढ़िया, थैंक यू, ग्रेट। चलिए, एनीथिंग एल्स? मेरी तरफ से कुछ नहीं, थैंक यू। मुझे गुस्से पे एक और प्रश्न है कि जैसे किसी सिचुएशन और किसी व्यक्ति, ऐसे चीजों से जिससे गुस्सा आता है, उससे हटो तो ठीक हो, लेकिन फिर उसमें उसी परिस्थिति में आए तो आ गया, इससे कैसे कि देन इट इज नॉट कंप्लीटली, आप उस वृत्ति से तो मुक्ति नहीं पाए ना। सिचुएशन से हटा लेना इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, तो फिर कैसे करें? तो इट इज नॉट अ परमानेंट वृत्ति, but it is instigated by few things. That there is an attachment, there is an expectation. Look at that. ये पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ बहुत होता है। The moment they appear, there is an attachment, there is an expectation for them to behave in certain way. Get rid of that. Why are you expecting? Whatever they are doing, how you have to respond, that is your choice. But when you want to respond as per their expectation, then you will get angry, because now what you have done, you have allowed conditioning to overrule you.
So respond appropriately and that's it. You might say, आपको कहा गया है कि खाना लगाओ, and you might say वहां रखा है ले लो. You don't have to all the time come and do खाना लगाओ. Or you declare, I will be putting up the food at this time. If you are not wanting to eat, you take it whenever you want. मैं जा रही हूँ, मेरा काम हो गया. So you create that system for yourself. You should not be led by the expectation. Every time you will be led by the expectation, your expectation from them will increase. Just check that. So hold yourself. अभी तो यही होगा. अभी आप वहां नहीं पहुंचे हो जहां पर आप संवेदनशील होकर के बोल सको कि ये भी इग्नोरेंस में है. So forgive them. अभी वहां नहीं पहुंचे, उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं. So then you create your system. And do not try to oblige anybody by fulfilling expectation. Know that if you are fulfilling expectation, it's a choice you are making, and it is your choice. You want to fulfill the expectation, and this also will have its consequences. इसके भी परिणाम होंगे. That you will be ruled by their expectation. That will be the consequence. तो मुझे खाना लगाने से कोई परहेज नहीं है. जब संभव है, मेरे पास समय है, मैं बहुत प्रेम से खाना लगा सकती हूँ. बट दिस इज नॉट माई जॉब इन द सेंस रिचा इज इक्वल टू खाना लगाना. हम लोगों के साथ रहते हैं, एक आखिर जब हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, अगर कोई साथ में है तो उसको भी फीड कर देना कितना सुंदर बात है. But then you connect with them differently. You do not connect with them on the basis of attachment. You connect with them on the fundamentals of love. This is all right. Doesn't matter. जब तक अटैचमेंट से ऑपरेट करिएगा, ईगो से ऑपरेशन होगा. That will always be troubling. इसी को कहते हैं ट्रिगर हो जाना. उन्होंने कुछ बोला और मेरे अंदर एक पूरा पहाड़ खड़ा हो गया. So you will have to look at who in you is getting triggered, which identity is getting triggered, and become aware of that identity and talk to that identity. उससे बात करो. And then let go of that identity. It's okay. I'm perfectly all right without you. I'm perfectly all right without you. Thanks for being there. You brought an awareness in me. कहानी खत्म. And you become aware. Awareness का हर एक पग जो है ना, आपको खाली करता जाएगा. Every step you take towards awareness, it takes away something from you. It takes away some identity from you. And that is what allows you to be easy. तो मैं आराम से बोल सकती हूँ, अरे वहाँ खाना रखा हुआ है, ले लो ना प्लीज. मैं आराम से बोल सकती हूँ. आज खाना बनाया ही नहीं है, ऑर्डर करना है. आज मेरी बनाने की क्षमता नहीं है, इच्छा नहीं है, मैं कुछ और में व्यस्त हूँ. You will be easily able to say. You will not get stuck in the roles. और जब इच्छा है तो बड़े प्यार से भोजन भी बना लिया, पर जब बनाया तो प्रेम से बनाया. Not to oblige somebody that, see, I do it all for you people. No, not that. I know. These are
वेरी सिंपल थिंग, पर ये ना हम यहाँ पे ऐसे फंसे होते हैं ना कि इनके आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। फिर किधर आत्मन, ये देखो ना छोटा वाला सेल्फ कैसे पकड़ के रखा है, क्या पूर्णता, क्या कृष्ण। कृष्ण भी ये सब सुन करके बोलेंगे देखो कहाँ फंसे हुए। अर्जुन तो युद्ध में खड़ा था, इनका युद्ध का क्वालिटी भी देखो, ये तो धर्म युद्ध भी नहीं है। But it's very important to free yourself from these trivias. Just check who is this identity that's asking, and so create your system. चलिए, thank you so much. Let's sit straight. Close your eyes and take a deep breath. If you know, you can chant along or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। This just reminded me, इसीलिए कर्म योग की बड़ी प्रधानता है। आप लग जाएंगे सर्विस में ना, तो ये सब कुछ ठीक है ना, दो खत्म करो, वो भी हो सकता है। These will become immaterial. There is this desire all the time stuck. मुझसे क्यों बोला जा रहा है, मुझसे क्यों बोला जा रहा है। There is this desire all the time stuck. चलिए।